all of you. We have created this platform to celebrate this 74th Independence Day of India. And because due to Corona and COVID-19, we couldn't perform the celebration in our college. So we have organized this celebration platform to provide the platform to all of students and to the teachers so that we can make this Independence Day memorable, and we can recall all those contributions of freedom fighters who have sacrificed their life for the freedom of our nation. और इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। हम जैसा कि सभी जानते हैं कि हम 74वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं, और स्वतंत्रता दिवस इस भारतीय जनमानस को याद कराने के लिए मनाया जाता है कि इस स्वतंत्रता को हमने इतनी आसानी से नहीं प्राप्त किया है। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम और कितने लोगों ने अपनी जान को कुर्बान किया है, अपने जीवन को कुर्बान किया है। तो ऐसे ही इस उद्देश्य के साथ उनको नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हमने इस स्वतंत्रता दिवस को प्रत्येक वर्ष मनाने का संविधान में प्रावधान किया है। और इसी योजना के साथ आज हम सब भी इस मंच पर उपस्थित हैं, और एक विषम परिस्थितियों में इस मंच को हम लोगों ने उपलब्ध किया है, प्राप्त किया है, क्योंकि हम लोग कोविड-19 के दौर से गुजर रहे हैं और हम सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए महाविद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम को नहीं आयोजित कर पाए। तो हम सब की इच्छा थी कि हम लोग एक ऐसे मंच को बनाएं और सब एकत्र हों और विचार करें, संगोष्ठी करें और उन शहीदों को नमन करें जिनके कारण से हमें ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। तो इसी उद्देश्य के साथ हम इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और मेरे लैपटॉप पे कुछ दिक्कत थी, इसलिए मैंने हर्ष से निवेदन किया कि वो अपने सिस्टम से इस मंच को उपलब्ध कराएं, और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि बहुत जल्दी में ये कार्यक्रम निर्धारित हुआ, तो अभी बहुत ऐसा प्लान नहीं था किसी चीज का कि पर्टिकुलर, तो ये एक खुला मंच है, जो भी जिस तरीके से विचार रखना चाहता है उसके लिए स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर SN राय जी को आमंत्रित करता हूं कि वह हमें अपने विचारों से लाभान्वित करें और स्वतंत्रता दिवस इस पर, इस अवसर पर उनका स्वतंत्रता के बारे में और हम सबके इस कार्यक्रम को मनाने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है, उनका संदेश क्या हो सकता है, अपने विचारों से हम सभी को अवगत कराएं। डॉक्टर SN राय सर। धन्यवाद राजीव जी। श्रद्धेय प्राचार्य में हमारे विद्वान साथियों, महाविद्यालय के सभी कर्मचारी, छात्र एवं छात्राएं, आज हम लोग 74वां मना रहे हैं। पूरा देश जो है इस आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है। 73 साल हमारे आज़ादी के पूरे हो चुके हैं और 74वें में हम लोग जो है मना रहे हैं। आज इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों को इस अब तक का जो है उस पर चर्चा करने के लिए दिवस पर हम लोग मिलते हैं, एक साथ इकट्ठा होते हैं कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये देश की आज़ादी जो है बहुत मुश्किल से मिली हुई है। इसके लिए काफ़ी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, कुर्बानी देनी पड़ी है। इसी क्रम में जैसे कि सबसे पहले बलिया के एक उनका चर्चा करना चाहूँगा। आप जानते होंगे जो 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था, तो बलिया के मंगल पांडे जी थे। वो मेरठ में
पुलिस सेवा में भर्ती थे, यानी कि जो अंग्रेज थे वो हम ही लोगों को, जो देशवासी थे, उनको क्लास 3 क्लास 4 की नौकरियों में ही स्थान देते थे। तो लगभग इसमें जो है सभी लोग, पुलिस विभाग हुआ या जो नीचे के स्तर के जो सेवाएं थी उसमें ही हम लोग ज्यादातर शामिल हो पाते थे। उच्च हायर लेवल की जो सेवा थी, जैसे आईएएस वगैरह की जो सेवा थी, आईपीसीएस था उस समय, तो उसमें हमारे देश के लोग कम जाते थे, कम पहुंच पाते थे। ऐसी शिक्षा व्यवस्था भी अपनाई गई थी। तो मंगल पांडे जी फौज में भर्ती थे, पुलिस में भर्ती थे, और उस समय ये जो अंग्रेजों के तरफ से वो लड़ते थे, ऐसा भी होता था कि हमारे ही देश के लोग हमारे ही देश के लोगों पर अत्याचार करते थे, क्योंकि वो पुलिस उनके हाथ में थी, फोर्स उनके हाथ में था, पावर जो था। तो जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर होता था उसपे काफी जो है यातनाएं दी जाती थी। तो इन सब से लेकर वो काफी व्यथित हो जाते थे। और एक बार जो है अंग्रेजों की तरफ से, जो आप सभी लोगों ने सुना होगा, कारतूस आया, उसमें ऐसा र्यूमर उड़ा कि उसमें गाय की चर्बी है और उस चर्बी को दांत से खींचना पड़ता था, तब गोली को भरने पर वो गोली फायर करती थी। तो इस पे जो है हमारे देश के लोग जो है भड़क उठे, उसमें उन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसको भड़काने में भी, मंगल पांडे जी ने। और ये सिपाही विद्रोह का रूप अख्तियार कर लिया। अब चारों तरफ विरोध होने लगा। अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना हम बाहर से फौज मंगा लें, रंगून से पुलिस वाले आने वाले थे, पुलिस के जवान। तो उनका प्लान था कि हम वहां से फोर्स आते ही हम इंडिया वालों से सारे लोग जो सिपाही फोर्स में भर्ती हैं पुलिस में, उनका जो है हथियार छीन लेंगे और उनको जो है सजा दी जाएगी। तो इस बात की भनक जो है मंगल पांडे जी को लग गई। जो एक निश्चित तिथि थी उस पर लोग तैयारी कर रहे थे, किए थे कि हम लोग विरोध करेंगे, लेकिन उससे पहले ही अंग्रेजों ने जो है फौज को बुला लिया, मैंने ये फोर्स को। तो फोर्स के आने से पहले जब इनको भनक लगी कि नहीं फोर्स पहले ही आ रही है, तो इन्होंने तुरंत सबको आगाह किया कि नहीं, हम लोग आज ही अपना दिन है विरोध करने का, और इससे अच्छा अवसर कभी नहीं आएगा, आज नहीं तो कभी नहीं का उन्होंने नारा दिया। हालांकि उसमें कुछ साथी उन्होंने कहे कि हम लोग इसमें अकारण कम है, मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको माना नहीं और उन्होंने विरोध जताया और उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। जब फायरिंग करने लगे तो उनकी गोली लास्ट बची, तो उन्होंने स्वयं पर ही फायर कर दिया। इसके बाद जो फोर्स उनके पास आई रंगून की जो थी अंग्रेजों की, तो उन्होंने उनको पकड़ लिया और उनके जो शीर्षस्थ अधिकारी थे उन्होंने ये कहा कि नहीं, इनको तुरंत जो है बचाना इनको बहुत आवश्यक है और इनको किसी हालत में इनके प्राण की रक्षा की जाए, मैंने बचाया जाए। तो फिर भी उनको बचाया गया, बच गए उस समय जो गोली लगी थी। इसके बाद अंग्रेजों का जो अंग्रेज ऑफिसर था उसने कहा, उसने अपने को महसूस किया कि ये गलत हुआ और ऐसा अब नहीं होगा, हम कोशिश करते हैं। तो मंगल पांडे जी ने कहा कि ये तो एक जो था बहाना था, समझ लीजिए, ये कारतूस और चर्बी से अब कुछ नहीं होगा। देश के लोग अब जाग गए हैं, अब आप लोगों की गुलामी सहने को तैयार नहीं है, और मुझे किसी भी प्रकार की कोई वो पछतावा नहीं है कि हमने आप लोगों को गोली चलाया। तो इस पे जो है मंगल पांडे को खुले में जो है फांसी की सजा दी गई। और वो सिपाही विद्रोह के पहले थे जो आजादी के बिगुल के लिए उन्होंने अपना जान को न्यौछावर किया। और जब वो मंगल पांडे की फांसी हुई मेरठ में बहरामपुर चौकी पे, तो इसका प्रभाव देश के जनता पर बहुत ही अहम पड़ा। सब लोग इससे जो है मर्माहत हो गए और विरोध की बिगुल जो है धीरे धीरे सुलगने लगी अंग्रेजों के खिलाफ। इस तरह से हमारे देश के बहुत से लोग जो है इस आजादी के लिए अपने जान की कुर्बानी दिए। तो आज का दिन हम इन सब लोगों को नमन करने का दिन है कि क्योंकि इन्हीं के योगदान से हमको जो है आजादी मिली। जब देश आजाद भी हुआ उस समय जो स्वतंत्रता दिवस जो आज का दिन जो फहराया जा रहा है झंडा, उस दिन भी 15 अगस्त 1947 के दिन भी आपके पंजाब में और कोलकाता में
काफी मारकाट हुआ, झंडा फहराया गया, वो पाकिस्तान से रेल ट्रेन भर के आई और इनको पटेल को, सरदार पटेल जी को और नेहरू के नाम से था, ये आपके लिए सौगात है। पूरी ट्रेन में मरे हुए लोगों की लाश को उन लोगों ने भेज दिया। तो इस तरह से जो है हमें देश की आजादी मिली है। तो हम लोगों को आज के दिन जो है इसी पर चिंतन करने का दिन है और देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको अपना सब कुछ न्यौछावर करने का दिन है। आज के दिन हम लोगों को अपने सीमा पर डटे हुए सैनिकों को भी नहीं भूलना चाहिए, उनको भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए उनके कार्यों पर, कि वो लोग जो है सीमा पर डटे हुए हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं। उन्हीं के बदौलत हम लोग आज शांति से जो है अपने घरों में बैठे हुए हैं। अभी हम सभी लोगों ने देखा लद्दाख के जो गलवान घाटी थी, उस पे भी जो हमारे देश के 20 सैनिक, हमें सब भारतीयों को होना चाहिए कि हम लोग देश के लिए कुछ करें। हम लोग जहां भी हों, जिस फील्ड में हों, अपने सच्चाई और ईमानदारी से अपना कार्य को करें, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। आज के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से भी इस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर ध्वजारोहण किया और देश का पूरे साल के लिए जो उपलब्धियां होंगी, जो हुई है, उसको गिनाया और जो आगे होने वाली है उस पर भी उन्होंने चर्चा की। उसी में जो है स्वास्थ्य जो मेन में लगा कि जो हर भारतीय को जो है एक स्वास्थ्य आईडी कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, जो जिसमें उसका स्वास्थ्य के संबंध में काफी डिटेल होगा। तो इस तरह से उन्होंने जो है इस पे चर्चा की और वो ये आपके फोन पे भी उनका वो फोकस था कि ये कभी 6 लाख, अभी तो 1 लाख गांव में चल रहा है, 6 लाख गांव तक इसको पहुंचाया जाएगा नेटवर्क को। इस पे भी काफी कार्य जो है जोर शोर से चल रहा है। तो इस तरह से देश के लिए नई शिक्षा नीति पर उन्होंने भी ये चर्चा की। नई शिक्षा नीति जो है काफी प्रभावी होगी हमारे देश के छात्रों के लिए, छात्र हित में है, जो 3 दशक बाद जो है लागू होने जा रही है। तो इस तरह से हम आज के दिन सभी लोगों को जो है याद करें और अपना जहां भी हो, जिस स्थिति में हो, अपना ईमानदारी से कार्य करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपके उद्बोधन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निस्संदेह स्वतंत्रता की इस गौरव गाथा में हम सबका अथक योगदान हो, ऐसी कामना के साथ हम अपनी जिस शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं उस अपने दायित्वों को पूर्णतः निभाएं। यही हमारे लिए सबसे बड़ी परिभाषा होगी स्वतंत्रता की, और स्वतंत्रता में हमारा यही योगदान होगा। देश की अखंडता अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से हम सभी हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री और हमारा सारा प्रशासन शासन लगा हुआ है, हमारे सैनिक सीमाओं पर लगे हुए हैं, हमारे आंतरिक सेवाओं को देने वाले सभी कर्मचारी लगे हुए, कार्मिक लगे हुए हैं, वो निस्संदेह हम सबका भी योगदान उसी गौरव गाथा की तरफ बढ़ना चाहिए। ऐसी कामना के साथ हम आज इस स्वतंत्रता दिवस पर शपथ लेते हैं कि हम अपना योगदान देते रहेंगे। जैसा कि कभी मन विचलित होता है जब किसी प्रकार की विषमता और किसी प्रकार के सामाजिक परिदृश्य में कुछ परिवर्तन होते हैं जो अनुकूल नहीं होते हैं देश की अखंडता अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए, तो निस्संदेह हम उस दिशा की ओर भी सोचें। और मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए अपने छात्र हर्ष को आमंत्रित करता हूं कि इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी के अंदर एक देशभक्ति पूर्ण माहौल, एक परिवेश उत्पन्न करने के लिए वो अपनी कविता हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। हर्ष कुमार। हर्ष। धन्यवाद सर। आदरणीय प्राचार्य जी, समस्त प्राध्यापकगण एवं छात्र छात्राओं, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूं।
देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झनझनाओ बार बार। देश से यह प्रेम आँखों से छलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद हर्ष, बहुत खूब। निस्संदेह राष्ट्र सबसे ऊपर है। इसलिए इस अवसर पर मुझे अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्तियां याद आती हैं जब उन्होंने ये कहा था कि मन भेद हो मत भेद हो कुछ भी हो, सत्ताएं आती जाती रहेंगी, लेकिन राष्ट्र सर्वोच्च होता है, राष्ट्र अमर रहना चाहिए, संविधान अमर रहना चाहिए। और ये कहते हुए उन्होंने अपनी किसी प्रकार से भी सत्ता को या किसी प्रकार से शासन को आगे बढ़ाने की बात को अस्वीकार कर दिया था। मैं इस अवसर पर निस्संदेह राष्ट्र की श्रेष्ठता, अजरता अमरता पर विश्वास करता हूं और इसी राष्ट्र की अजरता अमरता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बताने के लिए हम सबके मध्य हमारे इतिहास के विशेषज्ञ, इतिहास की मर्मज्ञ, ज्ञाता, व्याख्याता डॉक्टर रंजना सिन्हा मैम हम सबके मध्य हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह हमारी स्वतंत्रता संग्राम की जो गौरव गाथा है उसमें किस प्रकार से हम सबका योगदान आगे हो और किस प्रकार से पूर्व में ये योगदान रहा है, उस गौरव गाथा को हम सबके मध्य रखें। मैं आपको उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर रंजना सिन्हा मैम। धन्यवाद राजीव जी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय प्राचार्य जी और राय साहब, जिन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि आज़ादी हमें कैसे मिली। आज़ाद भारत, आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, हमें खुली हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन हमें ये भी सोचना है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो देखिए बहुत लंबा संघर्ष रहा। एक औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध औपनिवेशिक जो सत्ता थी वो धीरे धीरे इतना ज्यादा उसका वो हो रहा था, विस्तार हो रहा था कि कहते हैं ना कि जुलाहे जो थे, इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा था कि कुछ जुलाहे जो थे उन्होंने अत्याचार से बचने के लिए अपने अंगूठे तक कटवा दिए थे। तो आप उस पीड़ा को समझिए।
तो हम जब इतिहास से जोड़ करके देखते हैं आज़ादी को, उस समय भी लोग इतना जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे छात्र छात्राएं जुड़ती हैं हमसे और जुड़ना भी चाहती हैं, तो ऐसे समय में बहुत सी चीजें अधूरी रह जाती हैं क्योंकि कुछ वक्त की कमी हो जाती है, कुछ वक्त की कमी भी हो जाती है। लेकिन आज बहुत अच्छा ये जो संवाद कार्यक्रम है हमारे और आपके मध्य है, बहुत ही अच्छा। तो ये उस समय अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी वो इतनी ज्यादा थी क्योंकि जमींदार जो थे वो बिचौलिए बने हुए थे। जमींदारी प्रथा क्या थी, वो बिचौलिए बने हुए थे। जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे वो भारतीयों पे अत्याचार करते थे और हमारा किसान जो कि भूखा था, जो कि नंगा था, ना उसे कपड़े मिलते थे, ना उसे पूरा अनाज मिलता था, अपना मेहनताना भी उसे वापस नहीं मिलता था। ऐसे समय में उस शासन के विरोध में बहुत सी कविताएं कही गई, बहुत सी छुप छुप के जब्तशुदा नज़में। जब्तशुदा नज़में क्या होती है, यानी आज़ादी प्राप्त करने के लिए या आज़ाद भारत का एक जिन्होंने स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को देखने के लिए, उस स्वप्न को साकार देखने के लिए लोगों ने धीरे धीरे एक आग सुलग रही थी, है ना। अंग्रेजों ने क्या किया, कूट डालो, है ना, और शासन पर कूट डालो, यानी हमारे अपने लोगों के बीच कूट डालो। जैसे भारतीय ही बंटने लगे, खंड खंड जीने लगे हम। और क्या होने लगा कि हमें लगने लगा कि अगर हम ऊंचे पदों पाना चाहते हैं या हम ऊंचे ऊंचे पदों पे जाना चाहते हैं तो हमें अंग्रेजों की बात माननी होगी। किसान जो थे गरीबी का जीवन बिता रहे थे और मध्य वर्ग जो था वो दोनों ओर से पिस रहा था। तो इन सब परिस्थितियों में हम धीरे धीरे हमने आज़ादी पाई। बहुत सी नज़में हैं, कभी मौका लगेगा तो बात होगी, क्योंकि लेकिन हमारा आज के युग में अब हमें ये कहना आज़ादी तो हमें मिल गई, लेकिन उस आज़ादी को बनाए रखने के लिए, उस आज़ादी का अर्थ समझने के लिए हम अपनी संस्कृति से जुड़ें, हम अपने परिवार से जुड़ें, अपनी जो हमारे रीति रिवाज थे जो अच्छे थे हम अच्छे को लें और बुरा जो था उसको हम छोड़ते चलें। तो आज़ादी से संबंधित बहुत सी कविताएं लिखी गई, लेकिन मेरा यह मानना है कि जब हम राष्ट्र क्या है, राष्ट्र कोई एक सत्ता नहीं है, राष्ट्र हम और आप जब अपने विचारों से धीमे धीमे सब जुड़ते हैं, एक समूह जुड़ता है, एक नीतियों का एक पूरा एक कहना चाहिए एक किताब है। राष्ट्र क्या है, नीतियों की एक किताब है। हम राष्ट्र से जुड़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि जब हमको ये लगता है कि हम विदेशी नीति का विरोध कर रहे हैं तो ये नहीं है कि हम किसी और का विरोध कर रहे हैं, हम पुनः अपनी जड़ों से, अपनी मूल जड़ों से जुड़ना चाहते हैं। तो मेरा ये कहना है तो ये स्वतंत्रता दिवस, और लेकिन मेरा एक ये कहना है कि आप अपने परिवार से जुड़िए, फिर आप समाज से जुड़िए, फिर आप राष्ट्र से जुड़िए। आजकल क्या है, जो रीतियां हैं, जो छोटे छोटे जो बच्चे तक हैं वो अपने परिवार में पूरी तरह से रहते नहीं है, परिवार में माता पिता का आदर नहीं करते हैं, निकल जाते हैं, दूर चले जाते हैं। क्या है, हम गांव पृष्ठभूमि में जीने वाले, हम गांव की पृष्ठभूमि से जहां से हमने अनाज प्राप्त किया, जहां से हमने पैसा प्राप्त किया, उसी को हम छोड़ के धीरे धीरे अपने परिवार लेकर के चले जाते हैं। तो इस अवसर पर एक उस बूढ़े बाप की हम या बूढ़े पिता का एक कविता है, मेरी ही है वो, क्योंकि मोबाइल में कर रखी है, अभी लिखा था वो डायरी इधर है, लेकिन हम उस कविता को आपको बता रहे हैं कि एक पिता के मर्म को हम बता रहे हैं कि किस तरीके से वो है। तो आप लोग सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए बच्चों, क्योंकि कभी कभी शब्द कठिन हो जाते हैं, लेकिन हम जो हैं हम अब बड़े स्तर पे जी रहे हैं, है ना, हम समाज से जुड़ रहे हैं और बड़े स्तर से जुड़ेंगे, बड़े स्तर पे जी रहे हैं। तो अब हम इतने छोटे बच्चे नहीं कि हम समझे ना, तो अब समझने की कोशिश कीजिए। एक बूढ़ा पिता कैसे कह रहा अपने बच्चे से, ना जाने किस पोथी किन पन्नों में तुमने पढ़ा था मेरे बेटे, ना जाने किन पोथी किन पन्नों में तुमने पढ़ा था मेरे बेटे, पुश्तैनी खून सर चढ़कर बोलता है, पुश्तैनी खून सर चढ़कर बोलता है, मैं अनपढ़ अर्थ क्या खोलता, मैं अनपढ़ अर्थ क्या खोलता, तुम पूछते पूछते थक गए, याद है गांव के मुहाने पर पीपल की वो छान, याद है गांव के मुहाने पर पीपल की वो छांव, गाय गोरू चराते चराते चले जाते थे तुम पाँव पाँव। अपने बेटे से कह रहा है
गाय गोरू चराते चले जाते थे तुम पाँव पाँव, देखा करते थे उन बसों को, है ना, देखा करते थे उन बसों को जो गांव के कई बेटों को सदैव के लिए छीन ले गए शहर। देखा करते थे उन बसों को जो गांव के कई बेटों को छीन ले गए शहर। बावले पिता राह निहारते रहे घंटों पहर। बूढ़ा बाप कह रहा है, बावले पिता राह निहारते रहे घंटों पहर, कौतुक पिछले जीवन वृत्त पर पटाक्षेप कर यानी मतलब उसको भूल कर भुला कर उसको ढक कर मानव मूल्यों को नए संदर्भों में तलाशने तुम्हें नए परिवेश से जोड़ाया। मतलब फिर बच्चा जो है, बेटा जो है, वो शहर चला गया, वो नए सिरे से जीने लगा, अपनी गांव की स्थितियों को भूल गया। तुम्हें नए परिवेश से जोड़ आया, लंगड़ी लाठी पर टिका मुझे जीवन समर भाया। लंगड़ी लाठी पर टिका मुझे जीवन समर भाया। समर माने जानते हैं, समर माने हर्ष, समर माने है युद्ध। अब दिया बाती की घड़ी ओ सारे की चुप्पी ठेंगा दिखाती है खड़ी। अब दिया बाती की घड़ी ओ सारे की चुप्पी ठेंगा दिखाती है कड़े। पके मोतिया बिंद से बिज बिजाते नेत्रों की निमौली से चूकर टूट जाती है रोशनी। पके मोतिया बिंद से बिज बिजाते नेत्रों की निमौली से चूकर फूट जाती है। गांव भर की परिक्रमा लगा तुम्हें एक एक रोटी खिलाने वाले माँ के हाथ गठिया से विकृत हो स्वयं एक निवाले को तरसने लगे हैं। वो माँ जो कि अपने बच्चे के लिए एक रोटी खिलाने के लिए पीछे पीछे भागती कि मेरा बच्चा भूखा ना रहे। तो गांव भर की परिक्रमा लगा तुम्हें एक एक रोटी खिलाने वाले माँ के हाथ गठिया से विकृत हो स्वयं एक निवाले के लिए तरसने लगे। मेरे लाल मेरे जिगर तुम, हाँ तुम ही तो हो। मेरे लाल मेरे जिगर हाँ तुम ही तो हो, मेरी जीवन मृत्यु की संधि वेला में। मतलब इतना बूढ़ा बाप है कि पता नहीं कब उसे मृत्यु घेरे। जीवन मृत्यु की संधि वेला में तुम्हारी चिर परिचित आवाज अब खनकने लगी। अब जब पैसा उसे लग रहा कि बाप जो है मृत्यु की ओर जा रहा, पिता मृत्यु की ओर जा रहा, उसे लग रहा कि थोड़ा सा मुझे भी भाई से मिल जाए। मेरे लाल मेरे जिगर तुम हो, तुम ही तो हो, मेरे जीवन मृत्यु की संधि वेला में तुम्हारी चिर परिचित आवाज खनकने लगी। पिघले गर्म शीशे से पिघले गर्म शीशे सी मेरे कानों में बरसने लगी। तुम्हारी रगों में चलायमान पुरखों का खून, तुम्हारी रगों में चलायमान पुरखों का खून खींच लाया है सोंधी माटी में। मतलब पुनः गांव की ओर उसने अग्रसर हो गया अपना हिस्सा लेने। खींच लाया है सोंधी माटी में मेरी उखड़ती श्वासों तक संपूर्ण मिल्कियत का पाई पाई अपने नाम कर लौट जाओगे तुम। मेरी उखड़ती श्वासों तक मेरी संपूर्ण मिल्कियत माने जायदाद, मेरी संपूर्ण मिल्कियत का पाई पाई अपने नाम कर लौट जाओगे तुम और खोल जाओगे मौत की घाटियों में प्रतिध्वनित आनुवंशिक संबंधों के ढेरों तिलिस्म, आनुवंशिक संबंधों के ढेरों तिलिस्म। अब इसको समझे, मतलब कि जो पिता था उसने पढ़ाया बच्चों को, लेकिन इतनी हम अपनी संस्कृति से इतनी हम उससे कट रहे हैं, परिवार से कट रहे हैं। ठीक है, एक अंधी दौड़ में हम शामिल हो रहे हैं और हम धीरे धीरे जो शहर की ओर पलायन है, लेकिन अपनी मिट्टी से जुड़ के वो पलायन सही होता, वो पलायन नहीं होता, वो एक क्या है, वो एक विकास है। वो विकास है जब हम कुछ सीखते हैं, जब हम कुछ जानते हैं, हम पूरे समाज को उससे जोड़ते हैं, कुछ अच्छा पाते हैं, संस्कृति आती है, हमें सभ्यता आती है, पुरानी संस्कृति को जोड़ते हैं। लेकिन अब आज क्या है, अंधानुकरण करते जा रहे हैं, हमारी एक अंधी दौड़ है। हम गांव छोड़ते हैं लेकिन पैसा नहीं छोड़ते। एक बूढ़ा बाप क्या कर रहा है, उसकी इस पीड़ा को मैंने व्यक्त करने की कोशिश की है, शब्दों को समझने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत सुंदर कविता। और निस्संदेह स्वतंत्रता केवल सीमा पे लड़ना ही नहीं है, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ना, अपनी संस्कृति को याद रखना, अपनी मूल माटी को याद रखना, ये भी हमारा स्वतंत्रता में अहम योगदान होगा अगर हम उन जड़ों को न भूलें। क्योंकि जड़ को जब हम भूल जाते हैं तो हम केवल सतही दिशा की ओर बढ़ते हैं और हम दूसरों के गुलाम बनते चले जाते हैं, तो हम बंधनों से बनते चले जाते हैं। तो निसंदेह वो हमारी देश की अखंडता के लिए एक मुसीबत, एक समस्या उत्पन्न होती है जब हम किसी और के बंधन में बनते हैं। तो निसंदेह आपका उद्बोधन हम सबके लिए
अनुकरणीय है और हमारे छात्राओं के लिए भी ज्ञानप्रद है कि वो भविष्य में इन सारी चीजों को याद रखेंगे। जब वो इस दौड़ में लगेंगे तो वो अंधानुकरण नहीं करेंगे, बल्कि अपनी संस्कृतियों और सभ्यताओं को साथ लेके चलेंगे, ऐसी आशा करते हैं हम इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। Before going away, I would like to request to all of you that after the ending of this session, you have to join again, because 40 minutes is going to be happen. So it is my humble request to join again after ending of this session, because only 3 minutes is remaining. So it is my humble request to join again. We'll proceed further. हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने की क्रम में मैं शिवानी है यहाँ पर, शिवानी सिंह, उन्होंने नाम नोट कराया था। शिवानी इज देयर? ओके, शी इज नॉट देयर। So Shivani, I think Shivani Devi. Can you hear me, Shivani? Yes, Shivani, can you hear me? हाँ, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, हाँ, अपने विचार रखने के लिए। शिवानी। थैंक यू सर। सर हम पोएम गाना चाहते हैं। हाँ, ठीक, ओके। हेलो। गो अहेड। हाँ, आगे बताइए। सागरम सागरीयम नमामो वयम, सागरम सागरीयम नमामो वयम, काननम काननीयम नमामो वयम, काननम काननीयम नमामो वयम, पावनम पावनीयम नमामो वयम, पावनम पावनीयम नमामो वयम, भारतं भारतीयं नमामो वयं, पर्वते सागरे वासमे भूतले, पर्वते सागरे भूतले, प्रस्तरे वागते पावनं संगमे, प्रस्तरे वागते पावनं संगमे, भव्यभूते कृतं सस्मरामो वयं, भव्यभूते कृतं सस्मरामो वयं, पावनं पावनीयं नमामो वयं, भारतं भारतीयं नमामो वयं, कोकिला काकली माधवा माधवी, कोकिला काकली माधवा माधवी, पुष्पसम्मानितं यौवनावल्लरी, पुष्पसम्मानितं यौवनावल्लरी, षट्पदानां